खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों के लिए मैदान आज सजेगा। तहरीक इंसाफ 4 नाराज उम्मीदवारों को मनाने में कामयाब। वकास और अक्सई, अरशाद हुसैन, इरफान सलीम और आयशा बानो का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान। खुर्रम ज़ीशान ने ताहाल कागजात वापस नहीं लिए। इरफान सलीम कहते हैं कि हम कारकुनान किसी के गुलाम नहीं, हमारा मकसद इलेक्शन लड़ना नहीं, सिर्फ लीडरशिप को यह पैगाम देना था कि कारकुनान सिर्फ कुर्बानियाँ देने के लिए नहीं होते। हमें बैरिस्टर सैफ के फैसले कबूल नहीं। वज़ीर आला हाउस में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। उम्मीदवारों के वोटर्स पैनल तश्कील। अरकान को सुबह 9 बजे असम्बली सेक्रेटेरिएट पहुंचने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अपोजिशन से मिलकर जो फैसला किया था उस पर अमल होगा। मैं सद के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। वो कराए मनसबी ईमानदारी, अपनी दाई सलाहियत और वफादारी के साथ और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। कोरम की निशानदही का आमाइना इजलास के अल्तवा। PTI के तमाम हरबे नाकाम। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर गवर्नर ने 25 अरकान से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जमीयत उलमा इस्लाम के 9, मुस्लिम लीग नून के 8 और पीपल्स पार्टी के 5 अरकान शामिल। अवामी नेशनल पार्टी के 2 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के 1 रुकन ने भी हल्फ उठाया। पेशावर हाई कोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त पर गवर्नर को नुमाइंदा नामजद किया था। इलेक्शन कमीशन ने भी पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखा। बताया अरकान से हल्फ लेने की दरख्वास्त को संजीदगी से नहीं लिया गया। सेनेट इलेक्शन और हल्फ बर्दारी आईनी तकाजे हैं। स्पीकर ने कोरम की निशानदही पर इजलास जुमेरात तक मुलतवी किया था। ये तो उससे भी घटिया काम है कि जो आज तक सेनेट में होता रहा है, उन्हें खरीदो फरोख्त होती है। तो सबने मिलकर यही फैसला किया है कि खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि इतना अच्छा फैसला होने के बाद पहली दफ़ा पख्तूनख्वा की तारीख में हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ इससे पहले वैसे पंजाब में भी हमने यही किया है। पंजाब का भी इलेक्शन हुआ है, उसमें भी हमने यही किया और हमारा हमेशा से स्ट्रांग रहा है तरीके इंसाफ का और खान साहब का कि हम इसके खिलाफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हल्फ बर्दारी के खिलाफ आज अदालत जाने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों पर गवर्नर हाउस में हल्फ आइन की खिलाफ वर्जी है। स्पीकर ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम मुकम्मल न होने पर इजलास मुलतवी हुआ। 24 जुलाई को इजलास तलब किया है। वज़ीर आला और स्पीकर सूबाई असम्बली इनकार करे तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते हैं। जो भी हो रहा है वो बानी PTI के अहकामात पर हो रहा है। अपोजिशन को यकीन दहानी करवाते हैं कि धोखाधही नहीं होगी, जो फैसला किया उस पर अमल होगा। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। कागजात वापस न लेने से हमें नुकसान हुआ। पहले अपोजिशन से 8 और 6 सीटों का फार्मूला तय हुआ था, अब हमें 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिल रही हैं। सेनेट इंतखाबात में हॉर्स के बजाय डंक की ट्रेडिंग होती है। मुआहदे पर अमल न हुआ तो 6 से 7 सेनेटर मुंतखब करवाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने PTI को खबरदार कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं बानी और वज़ीर आला KP ने मंजूरियाँ दी, अब कहते हैं अरकान हमारे काबू में नहीं। आइन की पासदारी करते हुए मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। तहरीक इंसाफ ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में फार्मूला तय पाया। सूबाई असम्बली में आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। हुकूमत ऐसे इक़दाम करे कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। सियासी नाबालिग 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हैं। गैर आइनी काम के लिए रात 12 बजे भी सेशन बुला लेते हैं। ये असम्बली के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। असम्बली में जो हुआ ये कहाँ की जमहूरियत है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला की तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI को समझ नहीं आता किसको लीडर माने। बगैर इलेक्शन के इंतखाब होने से अच्छा पैगाम चाहता है। ये चाहते हैं सियासी स्पेस किसी और के हवाले न करो। 1.5 साल से सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं। स्पीकर KP ने साजिश के तहत अरकान को हल्फ बर्दारी से रोका। PTI असम्बली में कानून के बरक्स नहीं चल सकती है।
वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने खरी खरी सुना दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI ने हमेशा अरबपति अफराद को सेनेट टिकट दिए, इनकी सियासी गलतियों का फ़ायदा हमेशा दूसरी जमातों को हुआ। पंजाब में सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग आज होगी। मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम और तहरीक इंसाफ के महर अब्दुल सत्तार में मुकाबला। सेनेटर साजिद मीर की वफात पर नशिस्त खाली हुई थी। सेनेट इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग का वक्त सुबह 9 से शाम 4 बजे तक मुकर्रर। अरकान शनाख्ती कार्ड दिखाकर बैलेट पेपर हासिल कर सकेंगे। आर्टिकल 226 के तहत इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। अंग्रेजी और उर्दू दोनों जुबानें लिखने से वोट मुस्तरद तसव्वुर होगा। उधर वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। आज होने वाले सेनेट इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली तय। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने सेनेट इलेक्शन के हवाले से हिदायत दी। तमाम MPs को आज ऐवान में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। शरीफ खानदान की मरी में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में मुल्की और सियासी अमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मुजव्वज़ा आइनी पैकेज की बात शिकों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वफाक और KP में मौलाना फजल रहमान के साथ वर्किंग रिलेशनशिप के लिए राब्तों और मुलाकातों की तफसीलात का बताया। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्की सियासी इंतज़ामी और आइनी मामलात में इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड और उनकी आरा को मुकद्दम रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सूबे में सैलाब की तबाहकारियों, अमन व अमान के क़याम और महंगाई के खात्मे पर इक़दामात से मुतालिक ब्रीफिंग। पंजाब काबीना में तोसी का फैसला। 10 वज़रा और मुशीरों की तकर्रुरी की जाएगी। मरी में शरीफ खानदान की अहम बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक काबीना में शामिल होने वालों में अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। नवाज शरीफ ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज अरकान असम्बली के नाम भी शॉर्ट लिस्ट कर चुके। तोसी आइंदा माह की जाएगी। पंजाब और KP के बाद मानसून की सिंध में एंट्री। कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। हैदराबाद, नवाबशाह, सखर, दादो और कोटरी में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बागात और फसलों को शदीद नुकसान। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कई मकामात पर रिमझिम। हरिपुर और बाग आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बारिश जारी। उधर दरिया सतलुज में मौजा गाहिशाह के करीब पांदा वाला हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी पानी से मुतादिद बस्तियाँ और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। मुतादिद लोग फंस गए। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के 18 अजला में तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जारी। रावल डैम की सतह बुलंद स्पेलवेज खोल दिए गए। मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बाइस पंजाब में 135 अमवात, मुख्तलिफ हादसात में 479 शहरी जख्मी, 156 घर मुतासिर हुए। PDMA के मुताबिक सूबे के बेशतर दरियाओं और बराजिज में पानी का बहाव नॉर्मल है। तरबेला में 79%, मंगला डैम में 49% पानी। दरिया सिंध में तरबेला, चश्मा और तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। निकासी आपकी तैयारी मुकम्मल है। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत।